नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना की गहराई में जाने वाले हैं जिसने न सिर्फ मेडिकल साइंस को हैरत में डाल दिया था, बल्कि आस्था और अलौकिक शक्तियों के बीच एक बहुत बड़ी बहस भी छेड़ दी। आपने द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज का नाम तो सुना ही होगा, दुनिया की सबसे मशहूर हॉरर फिल्मों में से एक। लेकिन जो बात इस फिल्म को सच में डरावना बनाती है वो ये है कि ये पूरी तरह से एक सच्ची घटना पर आधारित है। जी हाँ, ये कहानी है जर्मनी की एक असली लड़की की जिसका नाम था एनालीज मिशेल। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक रहस्य की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि उस दौरान असल में हुआ क्या था। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी के दिमाग में लगातार ऐसी खौफनाक आवाजें गूंजने लगें तो उसकी क्या हालत होगी। एनालीज के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। जैसे जैसे उसकी हालत बिगड़ती गई, उसे लगने लगा कि कुछ अदृश्य आत्माएं सीधे उसके कानों में बोल रही हैं, तू पापी है, तुझे सजा मिलेगी, तू नरक में सड़ेगी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई बुरा सपना नहीं था, ये उसकी वो खौफनाक सच्चाई थी जिसे वो हर दिन हर पल जी रही थी। आप बस उस डर का अंदाजा लगाइए जिससे वो गुजर रही थी। तो इस कहानी का पहला हिस्सा है एक टीनेज मेडिकल मिस्ट्री। आखिर एनालिस के साथ शुरू में क्या हुआ था? हुआ यूं कि जब एनालिस महज 16 साल की थी तो उसके साथ अचानक से बड़ी अजीबोगरीब शारीरिक और मानसिक दिक्कतें शुरू हो गईं। चक्कर आना, किसी भी बात पर कोई रिएक्शन न देना, बैठे बैठे जोर जोर से चीखना, नींद में चलना। और हालात तो तब और बिगड़ गए जब उसे भयंकर मिर्गी के दौरे पड़ने लगे, जिसमें उसका शरीर बहुत बुरी तरह से कांपता था। अब इस घटना को समझने के लिए हमें दो बिल्कुल अलग नजरियों को देखना होगा। एक तरफ थे डॉक्टर्स, उनका मेडिकल डायग्नोसिस साफ था। उनका कहना था कि वो गंभीर रूप से मानसिक तौर पर बीमार हैं। उसे दवाइयां भी दी गईं, लेकिन इन दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। मेडिकल अप्रोच पूरी तरह फेल हो गई। और दूसरी तरफ था एनालिस का अपना अनुभव, जो एकदम अलग था। उसका मानना था कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उसे हर जगह शैतान के चेहरे दिखाई देते थे। मतलब विज्ञान और उसके खुद के डरावने अनुभव के बीच एक बहुत गहरी खाई बन चुकी थी। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, द डिसेंट इनटू डार्कनेस, यानी कैसे ये मामला और भी ज्यादा खौफनाक होता चला गया। साल आ गया था 1973 और अब एनालिस 21 साल की हो चुकी थी। इस उम्र तक आते आते उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि अब बात सिर्फ दिमागी बीमारी या दौरों तक ही सीमित नहीं रह गई थी। सबसे अजीब बात यह हुई कि उसका धर्म और ईश्वर के प्रति रवैया एकदम से बदल गया। वो किसी भी चर्च के अंदर कदम तक नहीं रख पाती थी, भगवान की कोई तस्वीर भी नहीं देख सकती थी। और जो शारीरिक लक्षण सामने आ रहे थे ना, वो तो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। वो फर्श से कीड़े उठाकर खाने लगी थी, वो पैरों की जगह अपने हाथों के बल चलने लगी थी, अपने ही कपड़े फाड़ देती थी और खुद को बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाने लगी थी। अब जाहिर सी बात है, ये सब देखकर उसका परिवार पूरी तरह दहशत में आ गया था। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि ये सब अब मेडिकल साइंस के बस की बात नहीं है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, चर्च का हस्तक्षेप। जब डॉक्टरों से सारी उम्मीदें टूट गईं, तो बेबस और डरे हुए माता पिता ने हार कर लोकल चर्च के पादरियों से मदद मांगी। शुरुआत में पादरियों ने इसे एक मेडिकल केस माना और मदद करने से मना कर दिया। लेकिन जब परिवार ने बहुत मिन्नतें की तो वो एनालिस के घर जाने को तैयार हो गए। पर जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उन्होंने जो नज़ारा देखा उसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। पादरियों को देखते ही एनालिस जानवरों की तरह चीखने लगी। उसने अपना सिर जोर जोर से दीवार पर मारना शुरू कर दिया। वो अचानक किसी ऐसी रहस्यमयी भाषा में बात करने लगी जिसे वहां कोई नहीं समझता था। और हद तो तब हो गई जब गुस्से में आकर उसने सिर्फ अपने एक हाथ से एक भारी भरकम पलंग उठाया और उसे पादरियों की तरफ फेंक दिया। एक दुबली पतली लड़की में इतनी ताकत! इस भयानक नज़ारे ने पादरियों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि वो सच में किसी अलौकिक शक्ति के कब्जे में है। अब उस खौफनाक अनुभव के बाद पादरियों ने तय किया कि एनालिस का एग्जॉर्सिज्म किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एग्जॉर्सिज्म होता क्या है। आसान शब्दों में कहें तो ये किसी इंसान के शरीर से शैतानी आत्माओं या बुरी शक्तियों को बाहर निकालने की एक धार्मिक प्रक्रिया है। पादरियों को लगा कि अब एनालिस की जान बचाने का बस यही एक आखिरी रास्ता बचा है। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये एक बहुत ही लंबा और थका देने वाला युद्ध होने वाला था। और फिर शुरू हुआ एनालिस की जिंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय, एग्जॉर्सिज्म के 10 महीने। 1975 से लेकर 1976 तक करीब 10 महीनों के लिए एनालिस को एक बिस्तर से बांधकर रखा गया। पादरी लगातार प्रार्थनाएं करते रहे ताकि उसके अंदर के शैतानों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन इसके जवाब में उन अदृश्य शक्तियों ने गुस्से में एनालिस के शरीर को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और इस लंबी प्रक्रिया के दौरान जो बात सामने आई वो सच में हैरान करने वाली थी।
पादरियों ने दावा किया कि एनालिस के शरीर के अंदर कोई एक आत्मा नहीं थी, बल्कि पूरी 6 अलग-अलग शैतानी आत्माएं एक साथ उसके अंदर मौजूद थीं। एक इंसान के शरीर में 6 बुरी शक्तियों का होना, ये दावा ही इस पूरे मामले को इतिहास के सबसे पेचीदा और खौफनाक मामलों में से एक बना देता है। और अंततः हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक दर्दनाक और रहस्यमयी अंत। महीनों तक चले इस खौफनाक संघर्ष का नतीजा बहुत ही दुखद रहा। एक तरफ अदृश्य आत्माओं का हमला और दूसरी तरफ लगातार चलते धार्मिक अनुष्ठान। इन सब के बीच एनालिस ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, जिससे वो हद से ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ देखें तो 1973 में 21 साल की उम्र में उसकी हालत बिगड़ी। फिर 1975 से 1976 तक 10 महीनों तक एग्जॉसिज्म चला और आखिरकार 1 जुलाई 1976 को डिहाइड्रेशन और कुपोषण के चलते एनालिस की तड़प तड़प कर मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस ने माता-पिता और पादरियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन 6 महीने बाद उन्हें रिहा करना पड़ा क्योंकि उनकी सीधी जिम्मेदारी साबित करने के लिए पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत था ही नहीं। तो सब कुछ जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये सिर्फ एक गंभीर मानसिक बीमारी का सबसे चरम और भयानक रूप था, या फिर सच में वहां कोई खौफनाक अलौकिक शक्ति मौजूद थी? आज तक ये बहस वैसी ही बनी हुई है। साइंस इसे मिर्गी और सीवियर मेंटल डिसऑर्डर का नाम देता है, लेकिन दूसरी तरफ एक्सोर्सिज्म के वक्त रिकॉर्ड की गई एनालिस की वो खौफनाक आवाज़ें आज भी मौजूद हैं। और अगर आप उन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को सुनेंगे तो आपको भी एक पल के लिए लगेगा कि उस कमरे में कुछ तो ऐसा था जो हमारी सामान्य समझ से बिल्कुल परे है। इस भयानक घटना के पीछे का असली सच क्या है, ये शायद हमेशा के लिए एक रहस्य ही रहेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।